नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए 4.5 एक्सरसाइज करा रहा था, जिसका मैं पार्ट 1 ला चुका हूँ। जो लिंक आपको है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही मैं आपको पूरी बुक कराऊंगा, और लास्ट में जब पेपर आने वाले होंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी कराई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी अगर आपको सारी चीज़ चाहिए तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चनों की तरफ। तो आज आपका जो क्वेश्चन नंबर हमने कल जो समाप्त करा था वो करा था क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है, जिसमें आपसे कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कुछ बर्तन बनाते हैं। और विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10th हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मानना है कि प्रत्येक एक नग, मतलब एक दिन में कितने नग बनते हैं। माना एक दिन में निर्मित नग की कीमत कितनी है, एक्स है। कितनी है, बर्तनों के निर्माण होते हैं तो विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत है, ठीक है। तो निर्मित नग की या फिर बर्तनों की, समझ लीजिए निर्मित बर्तनों की कीमत लिख देता हूँ, है ना। बर्तनों की कीमत, उसने बर्तनों भी बोला है ना, हाँ, बर्तनों की संख्या से 2 से 3 अधिक बोली उसने। तो हम ये मान लेंगे एस एक्स, और फिर उसने जो कहा है कि नग की कीमत वाली बात, कि एक दिन में नग की कीमत है ना, एक दिन में या फिर उस दिन में निर्मित नग की कीमत कितनी, वाई मान लेंगे हम लोग। सॉरी, दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक है। क्या माना था, दुगने से 3 अधिक है, जो कि उसने क्वेश्चन हमसे कहा है। ये कहा है ना, निर्माण की लागत दुगने से 3 अधिक है यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपये हो, यानी दोनों की लागत कितनी हो, कुल निर्माण की लागत है ना, कुल निर्माण की लागत कितने हैं, 90 रुपये है। कितने हैं, 90 रुपये है। तो हमें कह रहा 90 रुपये हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए, उसने जब दुगुना उस दिन के निर्माण की, तो क्या करेंगे, इसमें दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो पहला हमारा क्या है, एक्स है, मल्टीप्लाई अगला नंबर जो हमें दे रखा है, इन दोनों का कुल कितना है, 90 रुपये है, ठीक है। यहाँ से बस इतना आपने अगर कर लिया तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। एक्स और एक्स का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 पे घात 2 हो जाएगी, 2x पे घात 2 प्लस 3x बराबर के 90। जब आप इसको दूसरी साइड ले जाओगे, यानी पक्षांतर करोगे, तो आपके पास 90 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0। यानी कि गुणा करके आपको लाना है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो गुणा करके आपको लाना है 180 और घटाकर लाना है 3। ऐसा कोई आपको नंबर देखना होगा। यानी 80 की बात हो रही है, आप चाहो फैक्टर वाले तरीके से देख लीजिएगा, है ना। तो चाहो तो फैक्टर वाले तरीके से देख लीजिएगा, दुगने से 3 अधिक कही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इनके फैक्टर करूँगा, कितने का, 90 और 90 दूनी 180 का, है ना।
तो देखिए 2 के पाड़े से करेंगे 90 बार जाएगा, फिर 2 के पाड़े से करिएगा 45 बार, फिर 3 के पाड़े से 15 बार, और 3 के पाड़े से 5 बार, और 5 के पाड़े से 1 बार। ठीक है, घटाकर 3 लाना है, घटाकर 3 लाना है। तो जब आप इन सब को क्या कर सकते हो, घटाकर 3 लाना है तो 15 तिया 45 है ना, 15 तिया 45, तो और यानी कि 15 का गुणा अगर मैं 12 बार कर दूं, देखो 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो 12 और 15 180 हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 15 माइनस 12 एक्स माइनस 90 बराबर 0। 2x² प्लस 15x माइनस का 12x माइनस 90 बराबर के 0। ठीक है, जब आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस के 15। यहाँ से आपका कॉमन नंबर आएगा वो 12 आएगा। ठीक है, 12 कॉमन लोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा x, सॉरी 12 तो आएगा नहीं क्योंकि 12 के पहाड़े में 90 आता नहीं, तो 6 आएगा, तो ये आएगा 2x और यहाँ पर प्लस का 15। क्योंकि माइनस कॉमन लिया है यानी घटाव का चिन्ह लिया है तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे, और आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से जब आप 2x प्लस 15 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा x माइनस 6 बचेगा। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे यानी मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर 15/2। यहाँ से जब आप निकालोगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 6 इसका सही है, क्योंकि माइनस वाला मान्य नहीं माना जाता। माइनस वाला कैसा नहीं है, मान्य नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, माइनस वाला कैसा है, मान्य नहीं है। तो फिर देखिए जब ये माइनस वाला मान्य नहीं है तो प्लस वाले से हम निकालेंगे, तो बर्तन की कीमत कितनी होगी, यहाँ पर लिख देते अतः बर्तन की कीमत, अतः बर्तन की कीमत कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 रुपये हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपका जो है 10वां समाप्त हो गया। अब जो बारी है वो क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है, जिसमें आपसे कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, जो कि वर्षों में दी हुई है, का व्युत्क्रम, यानी पहले उसकी आयु फिर उसका व्युत्क्रम करना है हमें। अब से 5 वर्ष पश्चात यानी पहले आयु का व्युत्क्रम होना चाहिए, उन दोनों का योग करेंगे तो 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो जब भी आपसे व्युत्क्रम का तलब होता है कि किसी भी संख्या को रेसिप्रोकल करना यानी बटे में लिखना, यानी कि अगर मान लो आपको x दे रखा है, जैसे कि आपको बोले कि आप x का व्युत्क्रम लिखिए तो आपको 1/x लिखना होता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर जब हम 11 कर रहे हैं उसकी ओर देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है, देखिए हल, फिर लिखना माना, माना किसकी बात हो रही है, रहमान की। तो रहमान की आयु कितनी हुई, रहमान की वर्तमान आयु की बात करेंगे पहले, उससे ही तो बाद में अंदाजा लगाया जाएगा कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी मान ली हम लोगों ने, वर्तमान आयु मानी x, कितनी मान ली, x मान ली। फिर उसने ही कहा हमसे कि 3 वर्ष बाद रहमान की आयु, 3 वर्ष बाद या पश्चात, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद या पश्चात, पूर्व, सॉरी बात तो आफ्टर की बात है ना, पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु आप ही बताइए। अगर आपकी आयु इस समय 5 साल है तो 3 साल पहले कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इस समय अगर 5 है तो 3 साल पहले 3 माइनस कर दूंगा तो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, रहमान की आयु कितनी करनी है आपको, y माइनस 3 करनी है। कितनी करनी है, 3। फिर कहा उसने 5 वर्ष पश्चात, यानी कि बाद की बात करी, 5 वर्ष पश्चात कहेगा तो
तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु 5 वर्ष पश्चात की बात होगी, तो आपको उसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा जो भी उसकी आयु होगी। ठीक है, अब इन सब का जो है टोटल कहा है उसने, योग कहा है, वो कितना है, 1/3 है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना कहा है उसने, 1/3 कहा है। तो देखिए पहले 1 x - 3, ठीक है, फिर आपका x + 5, क्योंकि इन दोनों का व्युत्क्रम करेंगे तो यही आएगा, और ये तो हमने मानी थी, इसका तो कोई इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों का जब योग करा तो 1 कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा x - 3 और x + 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 प्लस में x - 3 हो जाएगा, बराबर के 1/3 रहेगा। यहाँ पर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको देखिए ये और ये दोनों प्लस हो रहे हैं और ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा 2x, क्योंकि ये बड़ा है तो प्लस के 2 बचने चाहिए। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे x का x में तो x² हो जाएगा, x का 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, बराबर 1/3 रहेगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस दोनों में एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना, x², दोनों को घटा देंगे तो 2x बचेगा, 15 आ जाएगा, बराबर 1/3। जब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा, देखिए आपके पास कितना प्राप्त होगा, 3 का हो जाएगा 6x + 6 बराबर x² + 2x - 15। जब आप इन दोनों को उधर ले जाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2x - 15 माइनस का 6x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो x² तो और एक और नंबर नहीं है, तो x² तो आपका x² ही रहना चाहिए। अब ये और ये आपके घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। ये और ये आपके जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा, 21। तो गुणा करके आपको इस समय लाना होगा कि 21, और घटा करके लाना होगा, यहाँ लिख देते हैं फैक्टर है, जगह नहीं है तो x² - 4x किस बराबर के 0। चाहो तो इसके भी आप फैक्टर करके कर लीजिएगा। अगर आपको फैक्टर करना नहीं आ रहा है तो आप जो मैंने एलसीएम वाला तरीका बताया था उसको अपना सकते हैं, नहीं तो आप देखिएगा इन दोनों को, वैसे तो सीधे ही सीधे दिख रहा है कि 4 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तिया 21, है ना, तो घटा भी देंगे तो वही बचेगा। तो ये 7x हो जाएगा, ये प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का 21 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से जब आप x कॉमन लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ से जब आपने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, दोनों नंबर समान हैं। अब आपके पास क्या बचेगा, x + 3। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस की आएगी और ये आपकी माइनस की आएगी। क्या किसी की उम्र कभी माइनस में हो सकती है, तो माइनस में तो किसी की उम्र नहीं हो सकती, तो ये जो है वैल्यू आपकी अमान्य हो जाएगी, ये कैसी हो जाएगी, मान्य हो जाएगी। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई, वर्तमान आयु 7 वर्ष है। कितनी है, 7 वर्ष है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, इधर भी आप चाहो तो ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 12 कह रहा है आपसे कि एक क्लास में जब टेस्ट हुआ तो सैफाली नाम की लड़की ने गणित में और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त किए गए
उन अंकों का जब टोटल है वो 30 है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त हुए और अंग्रेजी में 3 कम प्राप्त हुए, तो अंकों का गुणनफल अगर 210 हो तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। ये आपका 2020 में भी एग्जाम में आया था, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले माना, ठीक है, क्या माना, सबसे पहले क्या माना कि सैफाली द्वारा प्राप्त गणित में कितने अंक प्राप्त किए उसकी बात करते हैं। तो गणित में माना, गणित में सैफाली द्वारा प्राप्त अंक कितना, कितना x माना। फिर अंग्रेजी की बात करते हैं। फिर अंग्रेजी में सैफाली द्वारा प्राप्त अंक कितना y। ये तो उसने हमसे कहा था, तो हमने अपनी तरफ से मतलब ये हमने मान लिया। अब हम चलेंगे जो उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा है, प्रश्नानुसार। देखिए उसने क्या करा है, इसके बाद इन दोनों का योग कितना कहा उसने, इन दोनों का योग उसने कहा है कि 90 है, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना है, योगफल कितना है, 90 है। अच्छा हाँ 90 नहीं है, 30 है, ठीक है, सॉरी, कितना है, 30 है, क्योंकि मेरे हाथ में किताब नहीं है तो थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, 30 है। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर उसके बाद आप यहाँ से क्या करिएगा, किसी चाहे x की चाहे y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। चाहो तो सभी का नंबर एक नाम दे सकते हो, लेकिन जहाँ वो आप वैल्यू निकाल लोगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब उसकी दूसरी शर्त की बात करते हैं। ये तो मतलब पहली कंडीशन होगी, यानी द्वितीय शर्त की बात कर लीजिए, चाहो तो अब लिख लीजिए द्वितीय शर्त क्या है। तो उसने कहा था कि गणित में 3 अंक प्राप्त हुए अधिक, ठीक है, और उसने कहा था कि अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए, 5 अंक कम प्राप्त हुए, है ना, यही क्वेश्चन था ना। हाँ, तो उसने कहा था कि 2 अंक अधिक प्राप्त हुए और 3 अंक कम प्राप्त हुए। तो 2 अंक अधिक प्राप्त हुए और 3 अंक कम प्राप्त हुए, ठीक है, ये आपको पता है। अब इन दोनों का गुणा उसने कहा था कि 210 है, कितना है, 210 है। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिएगा, ठीक है। जब मैं यहाँ x की वैल्यू रखूँगा, मैं y की वैल्यू रखूँगा, तो 30 माइनस x हो जाएगा, माइनस 30 बराबर 210 हो जाएगा। तो x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 माइनस x बराबर 210। गुणा कर दीजिएगा, x का जब इसमें करोगे तो 27x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसमें करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। 2 का गुणा जब इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 54 हो जाएगा, 27 दूनी 54 होता है, और ये 2x ऐसे ही हो जाएगा, 210 ऐसे ऐसे ही। अब देखिए 27 और ये 2 घट रहे हैं, तो हो जाएंगे आपके 25x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 54 बराबर के 210। इन सबको आप इधर ले जाइए, ठीक है। जब आप इन सबको इधर ले जाएंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों हैं जो नेगेटिव हो जाएंगे, 25x माइनस 54 और ये प्लस का 210 ऐसे ही रहेगा। 210 ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये सब सामान ये सारी चीज़ें हमने उधर भेजी यानी पक्षांतर करा है। तो यहाँ से अब जो आपको प्राप्त होगा उसको लिख लेते हैं,
एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही होगा आपका 25, ऐसे के ऐसे ही होगा, और ये आपके घट जाएंगे और निशान काय का आएगा, प्लस का आएगा। और जब आप 54 घटा दोगे 210 में से, तो आपके पास जो अंक प्राप्त होंगे वो होंगे 156 प्राप्त होंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको गुणा करके लाना है 156 और जोड़ कर लाना है कितना, 25। तो आपके हिसाब से शायद, और मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं हूँ, तो 13 और 12 एकदम सही नंबर होंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएंगे। देखिए 12 का जब मैं वर्ग करूँगा तो 144 आएगा, ये मुझे अच्छे से पता है। तो मैं क्यों ना एक नंबर और आगे करके देख सकता हूँ, 12 का गुणा जब 13 में करूँ तो यही अंक प्राप्त तो होंगे। ये आपको खुद ही दिमाग लगाना है। ठीक है, 13x हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा, ये 156 ऐसे कि ऐसे ही। कॉमन नंबर की बात आएगी तो x कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर x माइनस 13 आ जाएगा। यहाँ से जो कॉमन नंबर है वो 12 है, तो यहाँ पर भी आपका ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 13 बराबर के 0। तो यहाँ पर x माइनस 13 और x माइनस के 12 आपके पास आ गए। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो x का मान 13 और x का मान 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव के आ रहे हैं, आप तो कोई सा भी मान रख दीजिएगा समीकरण 1 में, या समीकरण नंबर एक ही बनाया, समीकरण नंबर 1 इसी में रख दीजिए डायरेक्ट। तो समीकरण नंबर 1 इसको कहूँगा तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखिए y बराबर 30 माइनस के 13, चाहो तो 12 रख लीजिए, 12 रख दिए मैंने मान लीजिए, है ना। तो 12 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो एक तो 18 हो जाएगा और मेरे पास 12 हो जाएगा। तो शेफाली द्वारा प्राप्त किए हुए अंक कितने हो गए, गणित में 12 और अंग्रेजी में कितने हो गए, 18। ठीक है, ये आपके दोनों क्या हो गए, उत्तर हो गए। अब जो बारी है वो आपकी प्रश्न संख्या 13 की बारी है। अब देखिए जो आपका 13 वाला प्रश्न है उसमें आपसे क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं हाथ में ही बुक करके पकड़ के आपको समझाता हूँ। 13 वाले की बात हो रही है, इसमें एक आयताकार है। आयताकार खेत कैसा होता है, इसमें ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये छोटी होती हैं और ये बड़ी होती हैं, ये आपको पता है। अब इसमें आपसे उसने कहा है एक विकर्ण, विकर्ण हमेशा यहाँ से बीच में सीधी लाइन जाती है, अगर ये थोड़ी ऊपर नीचे हो तो आप लोग समझ जाइएगा। तो ये तो आपका विकर्ण हो गया, क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब देखिए, और इसको नाम भी दे देते हैं ए बी सी और डी, ये मैंने इसको नाम दे दिए। ठीक है, अब उसने जैसे कहा था कि उसकी छोटी भुजा से 30, एक आयताकार विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर है। तो छोटी भुजा मुझे पता है, सबसे छोटी भुजा देख, इसमें ये छोटी भुजा कौन सी, एक ये है एक ये है। तो इसको जब मैंने x माना है तो विकर्ण उसने कहा है कि उससे 60 अधिक है। तो जब हम इसे x मानेंगे तो विकर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने कहा है कि बड़ी भुजा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से भी 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको चित्र के जरिए बता दी चीजें, है ना। अब थोड़ा सा लिख कर सॉल्व करके और आपको चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने इसमें क्या करा, माना सा खेत की छोटी भुजा बराबर छोटी
भुजा बराबर कितना x माना, और फिर मैंने क्या माना विकर्ण। तो फिर खेत का विकर्ण कितना हो जाएगा, फिर खेत का विकर्ण कितना हो जाएगा, खेत का विकर्ण जो है वो आपका हो जाएगा x प्लस 60, क्योंकि 60 अधिक है। फिर देखिए अतः जो बड़ी भुजा है, खेत की बड़ी भुजा, खेत की बड़ी भुजा वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो 30 अधिक है तो ये हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से आप देखोगे गौर से तो ये और एक और एक ये आपका क्या बनना है, एक समकोण बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी ए सी डी से ए सी डी, इससे हम करेंगे मैं कौन सा लाए पाइथागोरस पर, मैं पाइथागोरस प्रमेय से करें, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप आगे त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें वैसे फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। ये कर्ण होता है, ये आपका आधार होता है, और ये आपका सीधा है, देखो ये लंब है, यानी लंब सीधा है तो लंब है ये। ठीक है, तो जब आप देखिए कर्ण क्या है आपका x प्लस 60, तो यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस 60 का वर्ग बराबर आधार कितना है आपका x प्लस 30 का v वर्ग प्लस लंब कितना है आपका x, तो ये आपका x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 6 का वर्ग जब आप करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, है ना, 6 का वर्ग आपके पास हो जाएगा 6 का। देखिए जब आप 6 का वर्ग करोगे, x प्लस 60 अधिक कहा था ना, तो सही तो हूँ ना, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही, 60 अधिक है। ठीक है, तो जी कितना होगा, ये कितना हो जाएगा आपका, कर्ण कितना हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा आपका 6 का वर्ग का मतलब है 60 गुणे 60 करोगे तो 3600, कितना 3600 हो जाएगा, प्लस 2ab 60 का गुणा जब 2 में करूंगा तो 120 हो जाएगा और x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर यानी x का वर्ग, इसका वर्ग करोगे तो 900 हो जाएगा, प्लस का 2ab यानी कि 60x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे के ऐसे ही। यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि जब आप इधर ले जाओगे तो माइनस कर दोगे, बाकी का जो भी है आप जब उसे उधर ले जाओगे तो आपके पास देखो एक्स स्क्वायर इधर भी पहले से मौजूद है, और 60x प्लस के 900 ये आपके पास इधर पहले से ही था। जब ये इधर गया तो ये 3600 हो गया माइनस का, और ये माइनस का 120x हो गया। इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा, पहले तो इसको x और x को करते हैं, तो 60 में से 60 गए तो माइनस के 60 आ जाएंगे, x आ जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो ये भी माइनस का आ जाएगा। जब 900 जाएगा तो 2700 बचेगा, कितना बचेगा 2700 बचेगा, और बराबर में 0 बचेगा। यहाँ या अगर आप चाहो तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से पूरा दोनों वैल्यू आ जाएंगी। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर वैसे सीधे सीधे हैं, ज़्यादा वो नहीं, 90 और 30 जब आप दोनों को गुणा करोगे 9 3 27 यानी 2700 घटा दोगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 30 x माइनस 2700 बराबर के 0। ठीक है,
अब इधर आपका थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है तो इधर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही रहेगा, माइनस है 90x हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 30x माइनस 2700 ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बराबर में आपके क्या रहेगा, शून्य रहेगा। क्या रहेगा, शून्य रहेगा, बराबर में शून्य रहेगा। यहाँ से जब आप x कॉमन लोगे तो आपके पास x माइनस 90 बचेगा। इसमें से जब आप 30 कॉमन लेते हो तो आपके पास x माइनस के 90 ही बचेगा, बराबर के 0। अब यहाँ पर x माइनस 90 कॉमन लेना होगा आपको, तो आपके पास x प्लस 30 बचेगा, बराबर 0। यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालोगे तो एक तो 90 आ जाएगी और एक आ जाएगी माइनस का 30 आ जाएगी। देखिए माइनस की जो वैल्यू है वो अमान्य मानी जाएगी। कैसी मानी जाएगी, अमान्य। क्यों मानी जाएगी, क्यों, इसीलिए मानी जाएगी क्योंकि माइनस में वैल्यू हमें भी नहीं निकालना, तो प्लस वाला हमारे काम का है, 90 है। तो देखिए, तो जो आपका छोटी वाली भुजा कितनी हो जाएगी, खेत की छोटी भुजा कितनी हो जाएगी फिर आपकी, वो हो जाएगी आपकी 90, ठीक है। और फिर आप देखिए विकर्ण कितना हो जाएगा, तो आपके पास विकर्ण हो जाएगा आपके पास 90 प्लस 60 बराबर 150। फिर आपसे अगर वो पूछे कि बड़ी भुजा भी बता दो तो बड़ी भुजा भी बता देंगे। बड़ी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 यानी कि 120। ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। वैसे आपको उतना ही बताना है जितना क्वेश्चन में बताया है। उसने देखिए पूछा था तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो आपको दोनों भुजाएं ही बतानी है, खेत की छोटी भुजा और बड़ी भुजा। विकर्ण मैंने आपको निकाल के बता दिया है आपको, क्योंकि एज अ टीचर अगर ये चांस ऐसा सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और कहे विकर्ण बताओ, एग्जाम में यही क्वेश्चन हो सब कुछ हो और उसने कह रहा कि आप विकर्ण बता दीजिए, तो आप वो जगह फंस जाओगे। तो फंस हो ना, इसलिए मैंने विकर्ण ही बता दिया है, वरना आपको खेत की छोटी भुजा और बड़ी भुजा ही निकालनी होगी। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो 6 नंबर का आएगा और 4 नंबर का आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूँ, इतना ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हमने आपका क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब देखिए 14 वाले प्रश्न में आपसे कहा है उसने कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा उसने आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका अभी जो चल रहा है वो 14 वाला है, ज़्यादा है नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माना पहली संख्या बराबर बड़ी संख्या है, फिर पहली संख्या माना बड़ी संख्या, अधिक हमें पता ही होता तो फिर सवाल पूछता ही क्यों। तो हमें क्या मानना होगा, x मानना होगा, और फिर हम मानेंगे छोटी संख्या बराबर y, दोनों का वर्ग कर दिया, दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, उसने यही तो कहा था, दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। कितना है, 180 है। ये आपका क्या हो गया, 180 हो गया। अब आप क्या करिएगा, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिएगा। फिर उसने कहा है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि छोटी संख्या कौन सी है आपकी, x है, इसका वर्ग 8 गुना है। 8 गुना है तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका y है, दूसरी संख्या का ये 8 गुना यानी कि 8x हो जाएगा। दूसरी संख्या के 8 पहले मतलब वर्ग के 8 गुने के बराबर है। समीकरण नंबर 2 आपका ये हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का मान, अब हम वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने
पर। जब आप इसका मान इसमें रखोगे तो आपके पास क्या आएगा देखिए, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8x बराबर 180। जब आप इसे पक्षांतर करोगे तो ये -80 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। गुणा करके आपको 180 लाना है, घटा करके 8 लाना है, ऐसा कोई नंबर आपको सोचना है। तो सीधा ही सीधा 10 बार पढ़ दीजिए, 10 का पाड़ा 8 बार पढ़ दीजिए, तो 18 गुणा -10 10 कर दूंगा तो यही आपके पास बचेगा। ठीक है, बाकी आपको पता ही है 18x हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 10x माइनस 180, ऐसे के ऐसे ही। यहाँ से जब आप x कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 18। यहाँ से जब आपने 10 कॉमन लिया तो आपके पास भी बचेगा 18 बराबर 0, ऐसे के ऐसे ही। x माइनस 18 कॉमन लेने पर आपके पास आ जाएगा x प्लस के 10 बराबर के 0। तो यहाँ पर आपको x का मान जो प्राप्त होगा वो कितना होगा आप ही बताइए। एक तो आपके पास आ जाएगा +18 और एक आपके पास आ जाएगा -10। आपका जो काम है वो पॉजिटिव वाला है काम का। तो अब आपको मान पता करना है, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। x का मान समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर जब आप 2 में रखोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा आपको 8 गुणा 18, और आपको 18 का टेबल 18 का टेबल 8 बार पढ़ने पे आपको पता है 144 होता है, और 144 आपको पता है कितने का वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। तो कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12 हो जाएगी, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बारी है वो आपकी क्वेश्चन नंबर कौन से की है, 15 की बारी है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये 2020 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपको 2021 में आपके एग्जाम में आया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि देखिए एक रेलगाड़ी का एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो जब उसकी भाई हम स्पीड बढ़ा देंगे, 5 किलोमीटर प्रति अधिक कर देंगे, तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम लेगी। और रेलगाड़ी की फिर हमें क्या बात करनी है, इसमें चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यही भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है आपका और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, एनसीईआरटी की बुक में भी है ये, और आपको देखने के लिए भी मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसमें आपको क्या करना है, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी मानोगे आप लोग, अभी पता नहीं होती, आपको पता ही क्या मानना है। रेलगाड़ी की जो चाल है वो मानेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने कहा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी कितनी हो गई, तय की गई दूरी वो हमें उसने दे रखी है कि 360 किलोमीटर। कितनी, 360 किलोमीटर दूरी तय करी उसने। तो एक फॉर्मूला होता है आपका कि लगा समय बराबर, समय निकालना है मेरे को, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है आपकी, 360 है, और चाल कितनी है आपकी, x है। ठीक है, ये आपके पहले उसने कहा था, उस शर्त को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते, फिर उसने कहा कि रेलगाड़ी की चाल बढ़ा दी गई, तो रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर कितनी हो जाएगी, ये h है। ठीक है, h है, कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। तभी भी दूरी समान तय कर रहा है,
तो दूरी तो वही रहेगी, तो तय की गई दूरी कितनी रहेगी? तय की गई दूरी कितनी रहेगी आपके पास? वो तो 360 ही रहेगी। अब आपको इसमें चाल पता करनी है। पहले तो समय पता करो। समय बराबर कितना होगा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो समय कितना लग रहा है उसको यहाँ पर? x+5। दूरी है आप सॉरी दूरी है आपकी 360 किलोमीटर, और ये है आपका कितना है? x+5 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब क्या करो, दोनों को बराबर में लिख लो। पहले ऊपर वाला लिख लिया मैंने, फिर इधर लिख लिया। 1 घंटा कम लगा, मतलब कम लगा है तो ज़्यादा इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। तो जब आप इसको इधर ले जाओगे तो आपके पास हो जाएगा 360x माइनस का हो जाएगा 360 x+5 बराबर का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और नीचे एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा x और x+5। ठीक है, अब जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें तो कितना हो जाएगा? 360x+5 का पढ़ा 36 बार पढ़ोगे। देखो 5 छिक्का 30, जीरो ऐसे कैसे? 5 छिक्का 30, हाथ से लगी 3, 5 दिए 15, 3 18। ठीक है, माइनस ये इसका इसमें करोगे 360x बराबर का 1/x। ये तो आपको समझ में आ गया। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो प्राप्त होगा वो कितना होगा? देखिए 1800 होगा। नीचे हो जाएगा आपके पास x² + 5x बराबर 1। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 ऐसे के ऐसे ही ये हो जाएगा आपके पास x² + 5x। इसको इधर ले जाइएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस का 1800 बराबर 0। तो गुणा करके आपको 1800 लाना है, घटाकर आपको 5 लाना है। ऐसा आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। देखिए, चाहो तो आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा। अगर आपको पता है पहले से तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 45 माइनस 40, 45 माइनस 40, x माइनस 1800 बराबर 0। x² ऐसे के ऐसे ही होगा आपका 45x, क्योंकि ये प्लस का है तो साइन चेंज करने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। 1800 बराबर 0। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया? अब यहाँ से कॉमन लेना है आपको x। जब आप x कॉमन लोगे तो 45 यहाँ बचेगा, और यहाँ से 40 कॉमन लोगे प्लस माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 45 बराबर 0 यानी 45। अब ये नंबर आपको दिख रहा है कॉमन है तो कॉमन लिख लिया, x माइनस 40 ऐसे के ऐसे ही। तो अब यहाँ पर देखिए, एक तो आपके पास आ जाएगा, जब मैं यहाँ से निकाल लूँगा ये 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 45। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 40। कितना? 40। कितना आ जाएगा? 40। तो फिर मैं तुझसे क्या कहूँ? तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है? अब आपको x की वैल्यू कितनी पता पड़ गई? रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें क्या लिखना है? अतः रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी द्वारा रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? सही लिख रहा, रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना? तो अगर आपको इसमें समय, बाकी अगर आपको निकालना है जैसे कि वैसे आपके पास अब क्लियर ही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 40 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो बारी है वो आपकी प्रश्न संख्या 16 की बारी है। अब जो बारी है वो आपके क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है, और जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी रखेंगे हम। देखिए, जिसमें कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज बोला है को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। यदि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है, 10 घंटे कम समय ले रहा है,
तो प्रत्येक हौज को भरने में समय ज्ञात करना है हमें, आपको ये देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जब कर रहे हो 16 कर रहे हो, 16 के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले लिखिएगा आप कि माना कि बड़े हौज को बड़े व्यास के हौज को भरने में वाले बड़े व्यास के नल द्वारा लिया गया समय, ठीक है, यही है उसने कहा है, द्वारा बड़े नल हौज बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में नल हौज को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, x किलोमीटर, सॉरी x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम लिखेंगे छोटे व्यास के नल द्वारा, यहाँ पर भी लिख रहे हैं द्वारा, नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना मान लेंगे हम इसको, मान लेंगे 10x। उसने कहा कि 10 घंटे कम अधिक लिए हैं, उसने यही तो कहा है कि छोटे वाले से देखो कैसा लेना, 10 घंटे कम समय लेता है, तो यहाँ पर कम समय ले रहा है तो 10 घंटे प्लस कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक एक घंटे के लिए पता कर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक एक घंटे के लिए पता कर लेते हैं, अपने आप ही आपके सारे उत्तर आ जाएंगे। तो उसके बाद आप लिख लेना, इसलिए इसको इसलिए लिखने के बाद लिखना बड़े व्यास वाले नल द्वारा बड़े व्यास के नल द्वारा 1 घंटे भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, समय देखिए क्या हो जाएगा, भाग देते हैं अब किसी चीज में, तो 1/x कर लेंगे, है ना, 1/x कर लेंगे। अब 1 घंटे वाले व्यास, अब क्या करेंगे, दूसरे की बात करेंगे, यानी इस वाले के छोटे व्यास के नल द्वारा 1 घंटे भरने में लगा समय कितना हो जाएगा आपका, वो आपका 1/x प्लस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर उसने लास्ट में हमसे क्या कहा था, जरा एक वो भी चीज़ देख लेते हैं हम लोग। लास्ट में उसने हमसे कहा था कि दोनों पानियों को एक साथ हौज में बनने में कितना समय लगेगा, 3/8, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 नाम 72 और 3 75/8, कितना 75/8 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को एक साथ में लगा समय देखना है, तो देखिए 1/x कर लेंगे प्लस 1/x प्लस 10 कर लेना, और ये आपका 1 बटे में लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि सबका हम डिवाइड करके 1 घंटे के लिए निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दोनों हौज, चलो एक लाइन और लिख देते हैं, उसके बाद ये चीज़ करेंगे हम। तो जो लाइन लिखनी है आपको वो लिखनी है कि दोनों पानी को एक साथ भरने में लगा समय, दोनों पानी के नल को दोनों पानी के
नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय क्या हो जाएगा? देखिए 1/x प्लस 1x/10 और ये आपका 1। अब इसे मैं 8/75 करूँगा तो 75 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ 8, सॉरी 75/8 है ना, 75/8 तो 8 ऊपर पहुँच जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए 1/x प्लस 1/x+10 बराबर 8 ऊपर 75 नीचे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। अब देखो जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? x और x+10 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पर हो जाएगा x+10 प्लस x बराबर के 8/75। दोनों को जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 2x बराबर 10। नीचे हो जाएगा x² प्लस 10x बराबर के 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा आपका 75 दूनी 150x और ये हो जाएगा आपका 10 बार करोगे तो 700, है ना। 8 का करोगे तो 8x² हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8 दाड़े 80x, ठीक है। समझ में आया आपको? अब जब आप इसको पक्षांतर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? x² ऐसे की ऐसे हो जाएगा प्लस 80x, ये जाके माइनस का हो जाएगा 150x प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा 750, ठीक है। अब देखिए 8 तो ऐसे कैसे रहेगा आपका, 8 तो ऐसे की ऐसे रहेगा और इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा, देखिए इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा तो साइन तो माइनस का ही आएगा क्योंकि ये बड़ा है ना, ये बड़ा है। तो 150 में से 80 घटाओगे तो 50 और 20 70 बचेंगे। कितने बचेंगे? 70x बचेंगे। यहाँ से आपके 750 ऐसे के ऐसे ही बचेंगे। अब आप चाहो तो इसको छोटा करने के लिए ऐसा नंबर ले सकते हो जो दोनों को कैंसिल करता हो, और नहीं तो आप चाहो तो बराबर में 0 तो है ही है। तो मैं क्या करता हूँ, सब में से 2 ही कॉमन ले लूँगा क्योंकि 2 के 4 एकम 4, 4 के पार्ट से ये तो कटेगा नहीं, 4 एकम 4 है 30 आता नहीं, तो 2 ही कॉमन आएगा। जब 2 कॉमन आएगा तो ये 4x² हो जाएगा, ये 35x हो जाएगा। ये आपका कितना आएगा? 2 3 6 2 पंजे 2 7 14 0 ऐसे की ऐसे ही 2 3 6 2 7 14 2 पंजे 10, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2 चला जाएगा 0 में, तो आपके पास क्या बचेगा? 4x² माइनस 35x माइनस के 375। तो अब इन दोनों के फैक्टर करने हैं। 335 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ोगे आप, 375 का पहाड़ा अगर कितने बार पढ़ोगे? 4 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 चौक 20, हाथ से लगाना 2, 7 चौक 28, 2 3 हाँ 3 7 12, 12 3 15, यानी गुणा करके आपको 1500 लाना होगा और गुणा करके 1500 लाना होगा, घटाकर आपको 35 लाना होगा। तो घटाकर आपको 35 लाना हो, अगर 60 और 25 को आप घटा दोगे तो यहाँ पर 5 बचेगा और 5 में से 3 गया तो 35 बचेगा। और 25 का पाड़ा 0 और पढ़ोगे तो 0, 25 छिक्का 150, तो आपके पास यही आ जाएगा सेम। तो जब इसको आगे करेंगे हम लोग, जब अब इसको आगे करेंगे देखिए तो 4x² माइनस 60 माइनस 25 x माइनस के 375, ठीक है। यहाँ से 4x² ऐसे के ऐसे ही 60x हो जाएगा, ये प्लस का 25 हो जाएगा, ये 375 एज इट इज सेम। यहाँ से आपको कॉमन नंबर लेना है 4 और x, यहाँ पर x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 पंजे 20। यहाँ से जब आप 25 कॉमन लोगे, ठीक है, जहाँ से आप 25 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा? देखो ये तो x 25 एकम 25 और 25 का पहाड़ा 5 में पढ़ोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आ ही जाएगा, ठीक है, सेम यही आएगा, ठीक है। यानी 12 बचेगा तो यही बचेगा बस। तो यहाँ से अब जो कॉमन नंबर है वो x माइनस के 15 है, और क्या बचेगा जब कॉमन ले लोगे तो 4x
प्लस का 25 बराबर के 0। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, तो x की वैल्यू कैसे आएगी देखिए, x माइनस 15 बराबर 0, तो x की वैल्यू तो आपके पास 15 आ गई। अब यहाँ से निकालोगे आप, अगली वाली निकालोगे तो 4x प्लस 25 बराबर के 0। जब आप उसे रेसिप्रोकल करोगे यानी इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर 25/4। तो ये तो आपका उत्तर नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव ही आपका उत्तर होगा। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा 15 घंटे, यानी कि सही आया हमारा 15 घंटे। दूसरे को लगा समय को पता करना है, तो छोटे नल को लगा समय कितना हो जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ, छोटे नल का समय कितना हो जाएगा 15, और बड़े नल का समय कितना हो जाएगा, बड़े नल का समय हो जाएगा आपका 15 प्लस 10 बराबर 25, यानी दोनों आपके क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। काफ़ी लेंथी वीडियो इसीलिए हो रही है क्योंकि सवाल ही इतने सारे हैं, अगर हम ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। तो यहाँ तक अगर आप जुड़े हो तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द आपको प्राप्त हो। इसका जो पहला पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेफिक्र होकर उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, आप सीधे इसकी पहली वीडियो पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देशवासियों का ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।